नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ दिल्ली से, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आईसीयू में भर्ती हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आजम खान भर्ती हैं और गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में वो आजम खान इस वक्त है। मंगलवार को दिल्ली के गंगाराम में डॉक्टरों ने जांच के बाद हार्ट अटैक बताया था। जांच में उनके दिल की एक नस में ब्लॉकेज भी पाई गई है। फिलहाल आजम खान की हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद में उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में इस वक्त आजम खान भर्ती हैं। हालांकि फिलहाल आजम खान की जो तबीयत है वो अभी स्थिर बताई जा रही है। 2 दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी थी, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके दिल की जो एक नस है उसमें ब्लॉकेज इस वक्त बताई जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, देखिए, आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ती हुई नजर आई है और उसके बाद में उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या कुछ अभी उनकी स्थिति है, क्या कुछ उनका स्वास्थ्य है? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से आजम खान का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्हें कोरोना हुआ। उसके बाद लगातार एक के बाद एक उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब रहा है इस दौरान। और सबसे बड़ी बात है कि रविवार को वो दिल्ली आए हुए थे, चूँकि रामपुर में उनका स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया था। इसके बाद सीधे उन्हें दिल्ली लाया गया और जब चेकअप कराया गया तो ये पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक उन्हें आया है। इसीलिए उनका चेकअप कराया गया और डेली रूटीन हालांकि होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से आजम खान को अचानक से हार्ट अटैक आया और कल की बात करें, कल शाम को उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की बात करें या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात करें, अदीब आजम की बात करें, सभी लोग दिल्ली में मौजूद हैं, आजम खान के साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजम खान के हार्ट में स्टंट भी एक डाला गया है और उसकी सफल सर्जरी कहीं ना कहीं हो पाई है। हालांकि कई जो उनके करीबी हैं, जो रामपुर के रहने वाले हैं, वो दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि किसी से भी मिलने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि आजम खान का अभी इलाज चल रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चूँकि स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, चूँकि ये रूटीन चेकअप था और जो ऑपरेशन हुआ है, जो सर्जरी हुई है, वो सफल हो गई है। 1 से 2 दिनों में पीयूष, क्या डॉक्टरों की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, फिलहाल की बात करें तो ऐसा कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि आजम खान के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। चूँकि जो सर्जरी हुई है, जो स्टंट डाला गया है, उसके बाद परेशानी थोड़ी बहुत होती है और इसी को लेकर आजम खान को गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और निश्चित तौर पे करीब 3 से 4 ऐसे डॉक्टर हैं जो विशेषज्ञ हैं उनकी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां धरने से पहले ही विधायकों को, समाजवादी पार्टी के विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया है। सपा विधायकों के घर के बाहर भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात किया गया। मनोज पांडे के घर के बाहर पुलिस की तरफ से पहरा दिया जा रहा है। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन का ऐलान कल किया गया था मनोज पांडे की तरफ से कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करेंगे। 5 दिन तक हर रोज 2 घंटे ये प्रदर्शन होगा। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास में प्रदर्शन का तैयार किया गया था, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने विधायकों के घर के बाहर डेरा जो है वो डाला हुआ है। सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करने जा रही थी। आज से इस प्रदर्शन की शुरुआत हो रही थी। महंगाई, बेरोजगारी, लेवाना अग्निकांड और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्रदर्शन सरकार की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार के खिलाफ आज से किया जाना था। लेकिन उससे पहले जब मनोज पांडे की तरफ से कल इसका ऐलान किया गया तो आज ये प्रदर्शन होना था, लेकिन आज विधायक अपने घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए पुलिस पहले ही पहरा देने के लिए वहां पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट भी इस वक्त किया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं।
आपको बता दें कि आज से 18 सितंबर तक धरने की घोषणा कल की गई थी। 5 दिनों का ये धरना प्रदर्शन। अखिलेश यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं और ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। साथ ही ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर भी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात की गई है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय को भी इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों को इस वक्त उनके घरों पर ही हाउस अरेस्ट किया गया है। तो वहीं फिलहाल अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। मॉनसून सत्र से पहले ही अखिलेश यादव जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 5 दिन तक वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे समाजवादी पार्टी, लेकिन उससे पहले ही कई विधायकों को इस वक्त हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसमें मनोज पांडे भी शामिल हैं। ऐसे कई विधायक हैं जिनको हाउस अरेस्ट इस वक्त किया गया है। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर भी इस वक्त छावनी में तब्दील उसे कर दिया गया है। काफी पुलिस वहां पर तैनात है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के घर के बाहर पुलिस तैनात है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच अखिलेश यादव इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज से 5 दिन तक पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एमएलए को गेट पे रोक रहे विधानसभा के अंदर जाने से, और बताने का कारण नहीं कर रहे। मैंने कहा आप नोटिस दे दो किसका है, मेरे मुझे बताओ। ये हिटलर रसाई है भाई डिप्टी साहब, आशुतोष जी, गलत बात है। यहाँ हमेशा हो नहीं रहेगा, ये देख रहे। देखिए समाजवादी पार्टी के जो कुछ विधायक हैं वो इस वक्त विधानसभा भी पहुंचे हैं और वहां पर विधानसभा में अंदर एंट्री उनको नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर लगातार इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर विधायकों को विधानसभा में एंट्री देने से क्यों रोका जा रहा है, उनको अंदर एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। ये सवाल भी इस वक्त लगातार उठ रहा है। और इसी बीच अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यालय को इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। काफी पुलिस फोर्स इस वक्त वहां पर तैनात है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो कुछ विधायक हैं उनके घरों के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है। विधायकों को हाउस अरेस्ट इस वक्त किया गया है। कल जिस तरीके से मनोज पांडे की तरफ से कहा गया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो 5 दिन तक धरना देगी, हर रोज 2 घंटे ये धरना दिया जाएगा विधानसभा के अंदर। चौधरी चरण सिंह की जो मूर्ति है वहां पर ये धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन अब आज जब वो दिन आया प्रदर्शन का तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं जिनको हाउस अरेस्ट इस वक्त किया गया है और कुछ विधायक इस वक्त विधानसभा भी पहुंचे हैं। विधानसभा में भी भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है और वहां पर विधानसभा के अंदर विधायकों को नहीं जाने दिया जा रहा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बात करें तो वहां पर अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए हैं और कार्यालय को भी इस वक्त छावनी में तब्दील किया गया है। और इस वक्त विधानसभा के बाहर हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा इस वक्त मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, आप खुद वहां पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाएं। कह रहे हैं कि तस्वीरें दिखा दीजिए विधानसभा के बाहर। यहाँ पे रस्सी लगी हुई है, रस्से लगाए हुए हैं गेट के अंदर भी, जिससे उनको जाने से रोका जा सके। कोई भी विधायक या कोई भी नेता जो है अंदर ना आ सके। अभी हाल ही हमारे सामने अमरोहा के विधायक आए हैं, पूर्व विधायक समरपाल जी हैं, जो जिनको बाहर गेट पे ही रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। उनसे साफ तौर पर कहा गया कि परमिशन नहीं है अंदर जाने की। उन्होंने कहा कि हम एक बार अंदर जाने दीजिए, हम साइन करके आ जाते हैं बाहर, लेकिन उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस फोर्स ने उनको बाहर ही रोका है। इसके अलावा इतना सारा बारिश भी हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, तो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, गेट पे ही रोक दिया जा रहा है, विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि फ्रीडम को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है कि अब आज बात रखने तक की इजाजत नहीं है। कैमरा पर्सन सोनी के साथ स्कंदिता मिश्रा। जी
स्कंदता, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, चलिए आपके पास अभी कुछ देर में वापस लौटते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको लगातार बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कई विधायक हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस वक्त कुछ विधायक वहां पहुंच भी रहे हैं विधानसभा में, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई आखिर आजादी पर रोक क्यों लगाई जा रही है, अंदर विधायकों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, विधानसभा के अंदर अगर वो जाना चाहते हैं तो उस पर क्यों रोक लगाई जा रही है। साथ ही कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो बड़ी खबर भी आपको लगातार बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर भी काफी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। खुद वहां पर इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं। स्कंदिता मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं, काफी एक तरह से देखा जाता है विधानसभा के बाहर काफी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और जिस तरीके से कुछ विधायक वहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन उनको विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। देखिए, कई सारे विधायक हैं, 2 विधायकों 3 विधायकों को तो घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, उनको घर से ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। मतलब पुलिस फोर्स जो है वो घर के बाहर ही तैनात है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं। जैसे अभी अमरोहा के विधायक आए थे समरपाल जी, उनको गेट पर ही रोका गया, उनको अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात है। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार ज़रा विजुअल दिखा दीजिए बाहर से। और इसके अलावा विधानसभा गेट के बाहर जो मेन गेट है उसके अंदर रस्सी भी लगाई हुई है कि अगर कोई वहां तक भी पहुंच जाए तो उसके अंदर ना पहुंच पाए। इसके अंदर लेकिन आखिर रोका क्यों जा रहा है? क्या इसके पीछे कुछ बात कही गई है, कुछ अपना बयान दिया गया पुलिस की तरफ से कि आखिर क्यों रोका जा रहा है विधायकों को अंदर जाने से? नहीं, ऐसा अभी कुछ भी अपडेट नहीं आया है कि ना कोई ट्वीट आया है, ना ही कोई बयान आया है। पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन पुलिस उनको बाहर ही रोक रही है और कह रही है कि हमें परमिशन नहीं है, हमें अलाउ नहीं है, आपको यहीं रोका जाए, यही हमको कहा गया है, इसलिए हम आपको यहीं रोक रहे हैं। आखिर कौन कौन से स्कंदिता विधायक वहां पर पहुंचे हैं? समरपाल सिंह जो है वो यहाँ पर आए हैं, अमरोहा से विधायक थे। इसके अलावा 2 विधायकों को घर पे ही रखा गया है, घर पे ही नजर कैद किया गया है, जिनमें मनोज पांडे का नाम है, रविदास मेहरोत्रा का नाम है। इसके अलावा कई सारे विधायक और कई सारे जो जिलों के विधायक हैं उनको तो वहीं पर रोक दिया गया है, वहां से निकलने नहीं दिया गया है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की अगर बात करें तो जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी काफी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है और वहां पर खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं। वहां को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? समाजवादी पार्टी के बाहर भी काफी कुछ ज्यादा भीड़ है। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर खड़े हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहाँ पर भी हम जाकर एक बार आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वहाँ के हालात हैं, ठीक है, और कौन कौन वहाँ पे पहुँच रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से फिलहाल कुछ बयान नहीं आया है, जैसे भी। ठीक है, चलिए स्कंदिता, आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुँचाते रहिएगा। इसी बीच एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो आज़ादी पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि लगातार जो विधायक है उनका ये कहना है कि भाई अगर विधानसभा के अंदर हमें नहीं जाने दिया जाएगा तो कौन जाएगा विधानसभा के अंदर? विधानसभा के अंदर जाने पर भी रोक लगाई जा रही है विधायकों की। जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक या पूर्व विधायक विधानसभा पर पहुंचे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो 19 तारीख से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसके पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई थी, क्योंकि कल जो मुख्य सचेतक है समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बताया गया था कि समाजवादी पार्टी जो विभिन्न मुद्दे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर वो प्रदर्शन करेंगे और जनता की आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और वो प्रदर्शन आज से होगा। तो निश्चित तौर पर वो पूरी तय रणनीति के तहत जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा पर जो प्रतिमा है वहां तक वो पहुंचे और प्रदर्शन करें और अपनी बात रखें।
जिसको लेकर यूपी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी इस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा या उसके आसपास ना हो सके, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और कहीं न कहीं एक कोशिश भी है कि इस तरीके की कोई स्थिति विधानसभा के पास ना पैदा हो, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विधानसभा हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और विधानसभा के पास अगर इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो कहीं न कहीं विधानसभा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होंगे। हालांकि जो विधायकों का तर्क है कि अगर उनको नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर आखिर कौन जाएगा, तो बड़ा सवाल यही है कि जो विधानसभा सत्र है वो 19 तारीख से है, लेकिन विधायकों का प्रदर्शन जो है वो आज से शुरू है। और अगर हम देखें तो आज 14 तारीख है, मतलब 5 दिन अभी बाकी हैं और उसके पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तय रणनीति के तहत इस तरीके का प्रदर्शन विधानसभा के पास करने की योजना बनाई गई है। और ये भी कहा गया है कि प्रदर्शन लगातार 5 दिनों तक चलता रहेगा जब तक कि विधानसभा सत्र नहीं शुरू हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक रणनीति भी है समाजवादी पार्टी की कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए, विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जाए, प्रदर्शन के जरिए जनता तक एक संदेश देने की कोशिश की जाए। हालांकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसे सभी स्थानों पर पूरी चौकसी बरती जाए और जो भी इस तरीके के लोग प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तत्काल हिरासत में लिया जाए। और यही वजह है कि न्यूज़ वन इंडिया लगातार सुबह से दिखा रहा है कि जो भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा हो, मनोज पांडे हो, या उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के बाकी के विधायक हैं जो लखनऊ में विभिन्न अलग अलग स्थानों पर अपने आवासों में रहते हैं, उनके घरों पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और उनको फिलहाल घर से बाहर आने की अनुमति नहीं है। जिस तरीके की तस्वीरें भी बाहर आई थी, वजह साफ है कि तरीके का कोई प्रदर्शन विधानसभा पे न होने पाए, उसको लेकर यूपी जो पुलिस है और खासतौर पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट उसकी तरफ से विधानसभा के आसपास बेहतर व्यवस्था की गई है और बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ठीक है, चलिए एस के वाजपेयी आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता एक और अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की अगर बात करें तो वहां पर भी पुलिस फोर्स काफी तैनात है, वहां भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस उन्हें दूसरी जगह पर भेजने की कोशिश एक कर रही है कि जो भी आपको विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना है वो आप दूसरी जगह पर दर्ज कराएं, लखनऊ का जो इको गार्डन है वहां पर जाएं। बिल्कुल, हर उस जगह पर पुलिस मौजूद है जहां पर पुलिस को लगता है कि यहां पर विधायक इकट्ठे हो सकते हैं और विधानसभा के लिए कूच कर सकते हैं। तो पुलिस एहतियात के तौर पर, चाहे वो विधायकों का आवास हो, चाहे वो निजी आवास हो या सरकारी आवास हो, इसके अलावा जो सभा कार्यालय इसका बाहर का एरिया हो या फिर विधानसभा के बाहर का एरिया, हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। बाकायदा भारी पुलिस फोर्स है और जब विधानसभा के अंदर विधायक एंट्री कर रहे हैं तो बाकायदा उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जबरदस्ती घुसने की कोशिश जो विधायक कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो नहीं चाहती कि जो विधायक है विधानसभा के अंदर पहुंचे और वहां पर हंगामा करें या प्रदर्शन करें। निश्चित तौर पर इसको रोकने के लिए बाकायदा कल रात से ही पूरा रोडमैप तैयार कर लिया गया था और तमाम विधायकों के आवासों के बाहर पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। जी, जिस तरीके से आखिर पुलिस की तरफ से ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्या ऊपर से आदेश है या इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? हाँ, बिल्कुल, पुलिस के पास जब पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उनका कहना साफ तौर पर उच्च अधिकारियों का आदेश है। आखिर वो उच्च अधिकारी कौन है इसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अमूमन होता था कि जब प्रदर्शन सड़कों पर होना था उसको लेकर के तैयारी की जाती थी कि जो विपक्षी पार्टी के नेता थे उनको नजरबंद किया जाता था, लेकिन इस बार एक विधायक है जो विधानसभा का सदस्य है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, विधानसभा के अंदर जा सकता है और ऐसे में उनको रोका जा रहा है। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई अधिकारी अभी तक फिलहाल बच रहा है कि आखिर माजरा क्या है वो समझाने के लिए तैयार नहीं है। जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना है इन तमाम चीजों को लेकर जो घटनाक्रम में एक के बाद एक आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार पर निशाना साध रही, लगातार ट्वीट करके कह रही है कि सरकार का तानाशाही रवैया है और कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र की हत्या कर रही, इस तरह के आरोप लगा रहे। हालांकि सरकार का अपना पक्ष है, जब भी कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष में होती तो इस तरह की काम करती रहती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी इससे पहले जब सत्ता पक्ष में थी तब उस दौरान भी धरना प्रदर्शन होते थे, निश्चित तौर पर उस दौरान भी कार्रवाई की जाती थी। हालांकि आज 5 दिवसीय प्रदर्शन के लिए कहा गया था और लंबा समय होता है 5 दिन का, ऐसे में तमाम जो थे बोल सकते थे। अब लेकिन जो विधानसभा सत्र हुआ, मानसून सत्र होगा, वो काफी हंगामेदार होगा, ये निश्चित माना जा रहा है। जी, बिल्कुल, हंगामा तो होगा ही और इसका वाकई इंतजार भी किया जा रहा है जब 19 तारीख से ये सत्र शुरू होगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष जो है वो अपनी पूरी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। सत्र शुरू नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही भूमिका पूरी बन चुकी है।
बिल्कुल काफी लंबे समय के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है, क्योंकि देखा जाता था कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, सभी ट्वीट के माध्यम से ही सरकार पर निशाना साध रहे थे, सड़क पर नहीं उतर रहे थे। कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा 2022 जो विधानसभा चुनाव हुआ उसको विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ा, क्योंकि जनता भी चाहती है कि उनके मुद्दों को लेकर के जो पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरे, संघर्ष करें, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भी विपक्षी पार्टियों से उठ रहा था। लेकिन काफी लंबे अरसे के बाद में ये योजना बनाई गई इस प्रकार के मुद्दों घेरा सरकार को, लेकिन उससे पहले ही सरकार की ओर से बाकायदा पुलिस ने घेराबंदी कर दी और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन था उसको विफल करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। जी अश्विनी, जिस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन पर करने पर रोक लगाई जा रही है, क्या इसको लेकर अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया, कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल अखिलेश यादव की ओर से तो स्पेशली कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही अखिलेश यादव ने सामने आकर कहा। हालांकि समाजवादी पार्टी सुबह से ही ट्वीट के माध्यम से लगातार सरकार निशाना साध रही, सरकार को कहीं ना कहीं दमनकारी बता रही है, लेकिन पुलिस महकमा है वो भी बताने को तैयार नहीं कि आखिर क्यों आखिर इन विधायकों को रोका जा रहा है। जी चलिए ठीक है अश्विनी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। हमारी एक और संवाददाता स्कंदिता मिश्रा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्कंदिता, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें मिल रही हैं विधानसभा क्षेत्र से, विधानसभा में? देखिए तस्वीरें आप एकदम सामने देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं कि किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। आप और जो विधानसभा का मेन है वहां पे रस्सी वगैरह लगाई हुई है, किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। हालांकि बता दो यहाँ पे जी इतनी देर से दिखा रहे हैं विजुअल्स, हम लगातार आपको इतनी देर से दिखा रहे हैं, आप देखिए एक बार। चलिए ठीक है स्कंदिता, आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगले 5 दिन तक 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऐलान कल किया गया था, जिसमें मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी, लेवाना अग्निकांड और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई। लेकिन जब आज समय आया सरकार को घेरने का, तो इस दौरान पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कई विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर भी इस वक्त पुलिस काफी संख्या में मौजूद है, पूरा छावनी भी तब्दील कर दिया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर भी पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया उस पूरे क्षेत्र को, और वहां पर खुद अखिलेश यादव भी इस वक्त मौजूद है। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल है उससे जरूर एक ट्वीट किया गया है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की तो उनकी तरफ से जो है अभी सिर्फ ट्विटर के थ्रू लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ट्विटर के थ्रू जवाबबाजी कर रहे हैं, लेकिन सामने आकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। इसके अलावा हम आपको गेट दिखाएंगे कि गेट, अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। अंदर जो है रस्सी लगाई हुई है, यहाँ पर जो है ये येलो कलर की रस्सी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा अंदर भी जो है पूरे में रस्सी लगाई हुई है, जिससे कोई भी अंदर ना जा सके। मतलब ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा रोक टोक हुई है, इतना ज्यादा घेराबंदी की हुई है कि बता नहीं सकते हैं। 19 तारीख को मानसून सत्र जो है शुरू होना था, उससे पहले 5 दिन तक धरने का ये रखा गया था कि धरना करेंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज पांडे ने इसका ऐलान किया था कि भाई कल से हम 2 घंटे रोज विधानसभा के बाहर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिन पे कुछ अहम मुद्दों पर, अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जिनमें सर एक महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसानों के हित का मुद्दा था, लेवाना का मुद्दा था। इसके अलावा कई मुद्दों पर यहाँ बैठकर उनको बातचीत करनी थी। मानसून सत्र से पहले यहाँ पर धरना देना था, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक तरीके से आजादी छीनी हुई सी लग रही है कि इसके अंदर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस की तरफ से सभी विधायकों को लखनऊ का जो इको गार्डन है वहां भेजा जा रहा है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप वहां जाइए। देखिए इको गार्डन जो है वो मेन स्पॉट है जहां पर सब लोग बैठकर धरना करते हैं, और उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप वहां जाइए, वहां बैठकर धरना करिए।
लेकिन जो विधायक हैं वो कुछ तो समाजवादी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ पर जो विधायक आ रहे हैं उनको यहाँ रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर धरना करना विधानसभा के बाहर शायद इसलिए ज़रूरी हो रहा था क्योंकि उनको लगा था कि यहाँ पर जो है मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ज़्यादा हाईलाइट्स मिलेंगी, यहाँ पर बैठ के ज़्यादा वो बता सकेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रख सकेंगे। सामने ही बीजेपी कार्यालय है, यहाँ बैठकर धरना करेंगे तो शायद अपनी बातें रख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्कंदिता, आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा और इस खबर पर भी हम सबकी नजर लगातार बनी हुई, पल पल के अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचा